नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर आते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की पर जुबानी प्रहार किया है। राहुल शुक्रवार को बिहार के सासाराम में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सब कुछ कारोबारी गौतम अडानी को दिया जा रहा है, लेकिन किसानों और युवाओं के लिए कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अडानी की बात हो रही है। वे ऐसे समय पर किसान पंचायत को संबोधित कर रहे हैं जब किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मुताबिक एक तरफ किसान को सही रेट नहीं मिलता है, दूसरी तरफ किसान की जमीन खरीदी नहीं जा रही है। हम देश के विकास के खिलाफ नहीं हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि विकास किस प्रकार का हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जिसे विकास कह रही है वह किसान विरोधी और मजदूर विरोधी है। विकास के नाम पर सारी चीजें अडानी को सौंपी जा रही हैं। ये विकास नहीं है, चोरी है। किसान पंचायत में अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सवाल किया कि सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि विकास किसके लिए हो रहा है। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। सबसे पहले सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि विकास आखिर हो किसके लिए रहा है और किस प्रकार का हो रहा है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बताया कि जिस चीज़ को यहाँ विकास कहा जा रहा है वह किसान विरोधी है, वो मजदूर और छोटे व्यापारियों का विरोधी है। फिर ये कैसा विकास हुआ? राहुल गांधी ने आगे कहा कि विकास के नाम पर देश की सारी चीज़ें उठाकर अडानी जी को दे दी जा रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक सब उन्हें सौंप दिए जा रहे हैं। क्या हम मजदूर, युवा, किसान, बेरोजगार की बात कर रहे हैं या फिर अडानी की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आज जिस चीज़ का विकास कहा जा रहा है वह विकास नहीं बल्कि चोरी है। अगली खबर, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगी पाटिल की भूख हड़ताल पर सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि शायद हमने पहले ही मराठा आरक्षण के संदर्भ में खुद को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था। शुक्र समिति की रिपोर्ट के आधार हम मराठा आरक्षण को आगे बढ़ाएंगे। कुणबी पंजीकरण के संदर्भ में आरक्षण को पहले ही आगे बढ़ाया जा चुका है और इस पर काम पहले से ही चल रहा है। आंसर पर जारी की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि मनोज जारंगी पाटिल से अनुरोध करते हैं कि वे अपना अनशन वापस ले ले। सरकार की मांगों को पूरा करने के लिए सकारात्मक रूप से अपना काम कर रही है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारंगी पाटिल की तबीयत खराब बताई जा रही है। भूख हड़ताल की वजह से उनके चक्कर आ रहे हैं। जारंगी की तरफ से पानी, भोजन और दवा लेने से मना कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई है। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर कार्यकर्ता भी चिंतित है। वहीं विरोध स्थल पर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी बढ़ गई है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से मनोज जारंगी पाटिल की सेहत का जायजा लेने का निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से सरकारी डॉक्टरों को उनकी सेहत की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इलाज की अनुमति भी दे दी गई है। जारंगी 10 फरवरी से भूख हड़ताल पर है। जस्टिस अजय गडरी की बीच तरफ से कहा गया है कि जब जारंगी उन्हें शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने दे रही है तो सरकार उनका सहयोग करना चाहिए। अगली खबर, कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोहतास सासाराम पहुंच चुकी है। औरंगाबाद की जनसभा में इंडी गठबंधन ने सहयोगी राजद और वाम दल के बड़े नेता भी शामिल हुए थे। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रोहतास पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव न सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए बल्कि उनके सारथी भी बने हैं। इंडी गठबंधन के हजारों कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ तेजस्वी यादव लाल रंग की 4 पहिया राहुल गांधी के साथ नजर आए। गाड़ी के पीछे की सीट पर कांग्रेस के वरीय नेता मीरा कुमार भी नजर आई। वहीं न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 34वां दिन है। राहुल गांधी आज रोहतास में किसानों के साथ बातचीत करेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कैमूर की एक सभा को भी संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार निंदनीय है, जिसकी जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि वे कानून के प्रति जिम्मेदार हैं। इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने बड़ा दाव किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि लोकतंत्र के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। 1-2 हफ्ते में चुनाव की घोषणा होनी है, ऐसे में ऐसा करना तानाशाही है। शुक्रवार को कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक के खातों को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई वर्ष 2018-19 के आईटी रिटर्न दाखिल करने के 45 दिन की देरी कारण हुई है। अजय माकन ने एक्स पर पहले ट्विटर में लिखा कि यह कांग्रेस का खाता बंद नहीं किया गया है बल्कि लोकतंत्र को बंद कर दिया गया है। जब चुनाव की घोषणा में सिर्फ 1 महीने दूर है, उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया है। क्या देश में एक ही पार्टी का शासन चलेगा? उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस के 4 खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। माकन ने कहा कि पार्टी ने उनके खातों को डीफ्रीज कराने के लिए आयकर अपील प्राधिकरण में संपर्क किया। आयकर विभाग ने पार्टी से 210 करोड़ रुपए की मांग की है। माकन ने कहा है कि उन्हें 2018-19 के लिए अपनी आईटी रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल करना था, लेकिन पार्टी 40-45 दिनों की देरी से रिटर्न फाइल किया था। अजय माकन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे
बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हमारा सारा पैसा क्राउड फंडिंग के जरिए आया है, इससे हमें किसी तरह का हेरफेर नहीं है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खाता सीज करना है या ब्लॉक करना है तो भारतीय जनता पार्टी के खातों को सीज करें, हमारे खाते को क्यों। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ छोड़ने के बाद अब कई इस बात को दोहराया है कि अब वे हमेशा के लिए एनडीए के साथ आएंगे, अब उधर महागठबंधन में कभी नहीं आएंगे। नीतीश कुमार ने भले ही ये बात कह दी हो, लेकिन उनके लिए आरजेडी का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ है, अभी भी खुला है। यह बात खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कही है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालू ने सीएम नीतीश कुमार को एक तरह से खुला ऑफर दे दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला रहता है, आएंगे तो देखेंगे, कल मिले थे, बधाई दे दी है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार का पाला बदलने की आदत है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो ने किसान आंदोलन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि हम लोग किसान आंदोलन के साथ हैं, किसानों को पूरा हमारा समर्थन है, रोजी और रोजगार खत्म हो गया है। लालू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में काफी भीड़ है, हम लोग जीतेंगे जरूर। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली विवाद पर राजनीति गरमाई हुई है। इसे लेकर भाजपा और टीएमसी आमने सामने है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। दरअसल वकील अलख श्रीवास्तव ने संदेश खाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की है। याचिका की मांग की है कि कोर्ट देखरेख में CBI या SIT की टीम मामले की जांच करे। याचिका में संदेश खाली की पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग भी की गई है। साथ ही अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से ना निभाने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में संदेश खाली मामले की जांच राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई है। संदेश खाली मामले में जांच 3 जजों की कमेटी करने की भी मांग हुई है। वहीं याचिकाकर्ता द्वारा याचिका को आज सुबह ही ईमेल करने और आज इसे शामिल करने पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हम पर दबाव नहीं बना सकते, हम इसे लिस्ट करेंगे और दोपहर बाद विचार करेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले स्थित गांव संदेश खाली इन दिनों भारी विरोध प्रदर्शन का गवाह बन रहा है। दरअसल गांव की महिलाओं ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और अन्य टीएमसी नेताओं ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और कुछ महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण के भी आरोप लगाए थे। इसे लेकर संदेश खाली में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कर्ता भी संदेश खाली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शाहजहां शेख राशन घोटाले में भी आरोपी हैं और बीते दिनों ईडी की टीम पर हुए हमले की शाहजहां शेख भी आरोपी रहे हैं। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर इस मुद्दे की राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया है। आखिरी खबर, किसानों ने आज बंद का आह्वान किया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने आज 16 फरवरी को किसानों का विरोध मार्च और किसान संघ द्वारा घोषित 12 बंद के मद्देनजर जिले में भारी CRPC की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों की घोषणा की है। पुलिस ने अनधिकृत सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस बीच नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रतिबंधों और डायवर्जनों की घोषणा की है, जिससे वाहनों की गति काफी धीमी हो गई है और ट्रैफिक जाम हो गया है। शुक्रवार को किसानों का विरोध मार्च के कारण दिल्ली में भी यातायात का जाम हो सकता है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने अपने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनिट के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा सभी सीमाओं पर बैरियर लगाकर सघन चेकिंग की जा रही है। ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली की सीमा यातायात पुलिस ने कहा है कि दिल्ली सीमा से जुड़ने वाले मार्गों पर यातायात पर दबाव बढ़ने पर आवश्यकतानुसार यातायात को डाइवर्ट किया जाएगा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को यातायात सुविधा से बचने के लिए जितना संभव हो सके मेट्रो का उपयोग करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि ट्रैफिक डायवर्जन के दौरान आपातकालीन वाहनों को सुरक्षित गंतव्यों तक भेजा जाएगा। किसी भी यातायात असुविधा के मामले में यात्रियों को NTP यातायात हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह भी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।